बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन टेसू झिझिया का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं सुआटा राक्षस के पैर पूजती हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से टेसू झिझिया विवाह की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं सुआटा नामक राक्षस के पैरों को पखारती हैं, जो पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण द्वारा वरदान प्राप्त करने की कथा से जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पूरे बुंदेलखंड में टेसू झिझिया की बारात निकाली गई और विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान सुआटा राक्षस की प्रतीकात्मक प्रतिमा की पूजा की गई, जिसमें नगर के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए झिझिया को सिर पर रखकर नाचती गाती रही, जबकि लड़कों ने टेसू का पुतला बनाकर उसे लेकर नगर में चंदा मांगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भामासुर उर्फ सुआटा नामक राक्षस कुंवारी कन्याओं को बंधक बनाकर उनसे जबरन अपने पैर पकड़वाता और उनसे शादी करता था। उसकी अत्याचारी हरकतों से त्रस्त होकर कन्याओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान ने उन्हें टेसू नामक वीर योद्धा का वरदान दिया। टेसू ने भामासुर का अंत कर कुंवारी कन्याओं को मुक्त कराया और राजकुमारी झिझिया से विवाह किया। इस जीत के बाद शरद पूर्णिमा के दिन टेसू झिझिया विवाह का आयोजन हर साल किया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं सुआटा के पैर पूजकर टेसू जैसे वीर पति की कामना करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को यह रस्में बुंदेलखंड के हर गांव और नगर में बड़ी ही धूमधाम से निभाई जाती है। इस परंपरा का एक और अनोखा पहलू यह है कि पूरे 1 महीने तक लड़कियां गगरी में दीप जलाकर घर घर जाकर धन मांगती है। शरद पूर्णिमा की रात को सुआटा राक्षस के गोबर से प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। लड़के टेसू का पुतला बनाते हैं और झिझिया के घर बारात लेकर जाते हैं। विवाह के बाद पारंपरिक तरीके से राक्षस की प्रतिमा को तहस नहस किया जाता है, जिसके बाद जमकर आतिशबाजी की जाती है। जालौन से संवाददाता राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट।